हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। तो आज जो हम लेकर के आए हैं यह है ईवीएस कंटेंट। ईवीएस क्या है? ईवीएस कंटेंट लेकर आपके बीच आए हुए हैं। जो यह ऑनलाइन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 24 दिसंबर को यह पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। आज उसको लेकर के आप लोगों के सामने हम आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे, वीडियो को मिस मत कीजिए। और जितने भी हमारे चैनल पर नए दोस्त हैं, इन सभी को हमारी तरफ से नमस्कार हैं। और सभी आदमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी नए वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, जिससे कि आप आगे का सीटेट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वह देखिए। क्वेश्चन कहता है कि वह जंतु कौन सा है। क्या कह रहा है कि वह जंतु कौन सा है अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो बताइए कौन सा ऐसा जंतु है। तो पहला कहता है लंगूर है, स्लॉथ है, कुत्ता है यानी कि बाघ है। तो बताइए 61 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऐसा कौन सा जीव है जिसका काम जो है दिशाओं में घूमता है और आवाज़ को इकट्ठा करने का काम करता है। तो वैसा जीव है दोस्तों बाघ। क्या है? बाघ ऐसा कान है जो अलग अलग प्रकार के ध्वनि को इकट्ठा करने का काम करता है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? चौथा हो जाएगा सही। आगे बढ़ेंगे 62 नंबर पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। उस कार्यकलाप को चुने जो अन्य कार्यकलापों से क्या है? भिन्न है। यानी चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। तो क्या होगा अलग? बताइए दोस्तों। 62 का क्या होगा हमारा राइट आंसर? चाय बनाना, तैरना, आटा गूंथना, ये सारे पानी का कार्य है। क्या चीज़ का है? पानी से होने वाला कार्य है। लेकिन कंघी मारना ये पानी से होने वाला कार्य नहीं है। इस चारों में से जो अलग है वो हो जाएगा कंघी करना। ठीक है दोस्तों। आटा भी गूँथेंगे तो पानी से ही गूँथेंगे, तैरना भी पानी में ही होता है, और चाय बनाना पानी मिलाकर ही होता है, ये द्रव पदार्थ से बनता है। इस प्रकार से तीनों एक ही कैटेगरी में आ गया, लेकिन कंघी मारना अलग होता है। इस प्रकार से सवाल में ही कहता है कि अलग चुने, तो कंघी मारना हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर तीसरा हो जाता है। आगे चलेंगे अब हम 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैचिंग वाला। क्या आ गया ये? मैचिंग से। तो बताइए मैचिंग में क्या होता है। कहता है पक्षी का नाम और घोंसले के विवरण दिया हुआ है। ठीक है। तो एक कहता है शकरखोरा, कोयल कोयल, कलचिरी, दर्जन चिड़िया। तो देखिए कोयल जो है, कोयल क्या करता है बताइए? अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता, वह कौवे की पक्षी के घोंसले में अपना अंडा को देता है वो। तो इस प्रकार से बी का होता है पहला, या दूसरा अति क्या कहते हैं पहला, बी का हो जाएगा पहला। आगे कहता है दर्जन चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया किसको कहते हैं, या यह चिड़िया क्या करता है बताइए? सड़क के किनारे नहीं होगा, झाड़ी पर दो पत्तों को नुकीले चोंच से सी करके अपना घोंसला बनाता है। तो इस प्रकार से दर्जन चिड़िया का हो जाएगा आपका तीसरा। शक्करखोरा क्या करता है बताइए? शक्करखोरा जो है छोटे पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला, इसमें बाल, बारीकी, घास, सूखे पत्ते, कपड़े का चौड़े आदि होते हैं। सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में जो बनाता है
वह होता है कलचिरी। और शक्करखोरा जो लटकता हुआ घोंसला बनाता है, इस पर इसका चौथा हो जाता है राइट आंसर। आगे चलेंगे हम, इसमें देखते हैं इसका मैचिंग कौन सा सही होता है। बी का जो है पहला हुआ है, तो देखिए बी का पहला किस में है, एक ही में है, चौथा में। 63 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए कोयल, तो कोयल का होता है पहला, अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है, कौवे के घोंसले में अंडा देता है। तो बी का पहला हुआ, तो देखिए बी का पहला किस में है, तो बी का पहला मात्र चौथा ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन को हम चेंज कर लेंगे, तो यही हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, चौथा सही होगा। और ए का हो जाता है चौथा, सी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा दूसरा, यहाँ पे मिस्टेक किया है, और डी का हो जाएगा तीसरा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर चौथा बन जाता है। आगे चलेंगे, देखिए आगे क्या कहता है। तीन खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लौह तत्व। तो पालक, गुड़, आंवला, पालक, आंवला, टमाटर, गुड़, बंधा गोभी, आंवला, पालक, प्याज, टमाटर। देखिए टमाटर होगा नहीं, बंधा गोभी होगा नहीं, प्याज टमाटर यहाँ होता नहीं है। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन हमारा कट गया। तो ऐसे समूह जो है जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह है पालक, गुड़ और आंवला। इस प्रकार से राइट आंसर पहला बन जाता है इसका। चलेंगे आगे हम, चलिए आगे क्या कहता है देखिए। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है, क्या है शीर्षक, बूंद बूंद दरिया दरिया, मच्छरों की दावत, उसी से ठंडा उसी से गर्मी, फिर कफीला, फिर चला कफीला। तो बताइए कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सा लिखा गया है, जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, उसी से ठंडा और उसी से गर्मी। यह चैप्टर का नाम है जो 5वीं की पुस्तक में दिया गया है और जिसका लेखक है जाकिर हुसैन, जो भारत के राष्ट्रपति बने हुए थे। इस प्रकार से इसका राइट आंसर तीसरा हो जाता है। अब हम 66 नंबर पर चलेंगे। देखिए ये कंटेंट से सवाल आ गया, इसको क्या करते हैं। तो कहा था एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है, तो इस कार की औसत चाल कितना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो 1512 बटा में 28, इसको अगर हम भागा देते हैं तो कट जाता है 54 मरतबे। ओ सॉरी, ये तो कटी। और 54 को हम 5/18 से अगर गुना करते हैं तो क्या मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 18 तिया 54, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, 15 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा वह दूसरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 15 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है किलोमीटर में, क्या मीटर प्रति सेकंड में, हमको आया था 54 किलोमीटर में, तो किलोमीटर हमको पूछता ही नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर। आगे चलेंगे, 67 नंबर पर देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि हमारे देश के देखिए हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। इसके लकड़ी के फर्श जमीन के लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू हैं। यह कौन सा राज्य हो सकता है। तो पहला कहता है बिहार, दूसरा कहता है असम, तीसरा कहता है गुजरात, चौथा कह रहा है उत्तराखंड। तो बताएंगे दोस्तों कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर भारी वर्षा होता है और
वहाँ के लोग बांस के खंभे पर अपना घर बनाते हैं, जहाँ 3 से साढ़े तीन किलोमीटर मीटर की ऊंचाई पर अपना घर बनाते हैं। और वहाँ की छतों की जो विशेषता है वो ढालू छत होते हैं। तो बताएंगे यह कौन सा राज्य हो सकता है? तो वह राज्य जो है दोस्तों वो होता है असम, जहाँ पर भारी वर्षा होता है और वहाँ के लोग बांस के खंभे में अपना घर बनाते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। आगे चलेंगे हम 68 नंबर पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या है? निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट कहाँ है, बंगाल की खाड़ी को छूती हैं या स्पर्श करती हैं। तो बताएंगे, पहला कहता है कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। दूसरा कहता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। तीसरा कहता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात। चौथा कहता है आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाता है दूसरा, क्योंकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जो है वह समुद्र तट की बंगाल की खाड़ी को क्या करती है, छूती है। यहाँ केरल तो इस साइड हो जाता है या गुजरात भी इस साइड हो जाता है, तो ऑप्शन कट जाएगा ये। मान लीजिए यहाँ पर जो असम है, असम भी इस साइड हो जाता है अरब सागर की तरफ। इस प्रकार से इसका राइट आंसर दूसरा हो जाता है सही। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर का। झारखंड में एक ग्राम सभा यानी पंचायत लॉटरी का खेती होती है के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यानी यूनिट, जिसे टीन कहते हैं, क्या कहते हैं, टीन, का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का क्या अर्थ हो सकता है बताएंगे? पहला कहता है कि वह भूमि जिसे किसान एक टीन बीज प्राप्त कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। तीसरा कहता है कि वह भूमि जिसकी बीमाएँ लंबाई गुने चौड़ाई यानी 50 गुने 50 मीटर होती है। डी कहता है कि वह भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर यानी 100 गुने 100 मीटर के तुल्य होती है। तो बताओ दोस्तों कि ऐसा कौन है खेती जिसे हम एक टीन कहते हैं? तो वह जो है दोस्तों दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होता है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है उसी को हम लोग टीन खेती के रूप में जानते हैं। यह खेती कहाँ हो रहा है? तो झारखंड में हो रहा है, जहाँ जहाँ पर लॉटरी जो है ना लगाया जाता है खेती के लिए। इस प्रकार से इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। आगे चलेंगे अब हम 70 नंबर पर। देखिए क्या है। देखिए ये आ गया झूम खेती के विषय में। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक क्या करते हैं, आराम कर देते हैं, आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है ये पॉइंट। खरपतवार या बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। उखाड़ा नहीं जाता दोस्तों, इसको काटा जाता है, गलत पॉइंट है। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, पॉइंट सही है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने के लिए गहराई तक जोता जाता है, ये भी गलत पॉइंट है, क्योंकि गहराई तक हम इसको नहीं जोतते हैं, इसको हल्का हल्का जो है ना खरोच देते हैं। तो इस प्रकार से बताइए कि 70 का राइट आंसर क्या होगा? 70 का जो राइट आंसर होगा, ए सही है और सी सही है। तो ए और सी कौन में है? तो ए और सी जो है दोस्तों वो आपको तीसरा नंबर में है, यानी कि सी है। तो 70 का हो जाएगा ए और सी, यानी कि एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, ये पॉइंट सही है। और सी में कहता है खरपतवार की राख को हम खाद के रूप में कार्य करते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
देखिए, हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे ब्राज की बनी वस्तुएं की बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। क्या कहता है पहला में, यह आयरन यानी लोहा और चांदी का भांति कांसा भी एक तत्व है। कांसा एल्युमिनियम यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांसा तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। तो देखिए दोस्तों, कांसा जो है वह तांबा और टीन की क्या है, मिश्र धातु है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर चौथा सही हो जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिए दोस्तों कि कांसा के विषय में पूछता ही है क्वेश्चन। तो कांसा किस किस चीज़ का मिश्रण है, तो तांबा और टीन का मिश्रण है। ये दो ही चीज़ रहेगा उस ऑप्शन में। अब आराम से उसको छांट सकते हैं। चलेंगे दोस्तों आगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का अध्ययन कीजिए। 6365 नागरकोइल एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन का नंबर दिया हुआ है। कहता है गांधी धाम से इतना बजे ट्रेन छूटी, जिसमें 0 किलोमीटर लगा, और सूरत से चली इतना बजे पहुंची, तो 530 किलोमीटर का दूरी तय की। उपयुक्त टेबल के आधार पर इन दो स्टेशनों अर्थात गांधी धाम और सूरत के बीच की ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल क्या होगी दोस्तों, तो अभी जो हमें आपको इसको अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे टाइम टेबल वाला। अभी आपको हम राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अभी हम 72 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वह हो जाता है दोस्तों सी, यानी कि 53 किलोमीटर इसका जो है 53 किलोमीटर इसका अभी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है अलग से एक हम सवाल बनाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। इसका अलग से वीडियो बनाकर आपको देंगे हम। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर का क्या कह रहा है, कनौज शहर इत्र के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम क्या है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, गुजरात होगा या महाराष्ट्र होगा। तो वह जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्य के अंतर्गत एक जिला होता है जिसका नाम है कनौज शहर। वहाँ पर इत्र क्या है, प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से 72 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 73 का ए आंसर सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश यानी कनौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका क्या नाम है, तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसके अंतर्गत यह इत्र प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे 74 नंबर पर। देखिए क्या कहता है कि नीचे दिए गए सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। तेल जो है 2020 में प्रति लीटर इतना था और इतना इतना क्या हुआ, इतना लीटर मूल्य हुआ। तो डीजल 81 रुपये थे और यहाँ पर कितना हो जाता है, 90.72 हो जाता है। पेट्रोल 92 रुपये थे तो और 102 रुपये 12 पैसे हो जाता है। तो एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि दर क्रमशः क्या हो जाएगा, तो 74 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी हो जाता है। क्या हो जाता है, सी, यानी कि 12% इसमें वृद्धि होता है और 11% का वृद्धि इसमें हो रहा है। इस प्रकार से राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम। क्या कहता है, देखिए ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। भारतीय में त्योहार का एक समूह को चुने जो पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए दिवाली तो पूर्णिमा के दिन नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिवाली इसमें भी आ गया, ये भी नहीं होता है। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्मदिन ये जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यहाँ होली, गुरु नानक जन्मदिन, मकर संक्रांति पूर्णिमा के दिन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है, तीसरा सही होगा कि पूर्णिमा के दिन जो समूह होता है त्यौहार का, होली होता है, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, ये तीनों है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर तीसरा सही हो जाता है।
तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा ईवीएस का कंटेंट क्वेश्चन था 15, वो आज खत्म होता है और इससे आगे जो पैडागोजी होगा हम अगले वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे। आज तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और जितने हमारे दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।